आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि है कोरोना के संबंध में होम आइसोलेशन। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं विजय कुमार सोनी, भारतीय स्टेट बैंक रतलाम में कार्यरत हूं। और चूंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे सभी लोगों में भय व्याप्त है, और पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में बात करने से कतराते हैं या नहीं बात कर पाते हैं, जो भी उसकी वजह रहे। तो मेरा उद्देश्य है कि लोगों को इससे जागरूक करना, ताकि लोगों के मन से भय निकले और सजगता बढ़े इसके बारे में अधिक से अधिक। और चूंकि अभी मैं इस कमरे में अकेला हूं और चूंकि बेहतर ऑडियो क्वालिटी रहे, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगा रखा है, तो कृपया उसके लिए क्षमा करें। सबसे पहले मैं आपको एक भूमिका बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैं अपनी बात करता हूं, मैं हमेशा मास्क लगा के रखता हूं, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हूं, सैनिटाइजेशन बेहतर रूप से करता हूं, और घर में, ऑफिस में, सभी दूर पूरा ध्यान रखता हूँ। पर पता नहीं मुझे भी ये कोरोना कहाँ से आया है, मैं जान नहीं पा रहा हूँ। तो साथियों, जहाँ तक मुझे पता है, इस तरह की स्थिति को कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं, जहाँ हमें पता नहीं चलता हम इन्फेक्शन कहाँ से लेके आए हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप मास्क का उपयोग भरपूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और बार बार अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें। अभी देखने में आया है कि हम लोग चौराहों पे, मार्केट में, इधर उधर में कई बार देखता हूँ लोग हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और फिर जब कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो पता चलता है, तो हम लोग बोलते हैं, मतलब अपने मन को समझाते हैं कि अरे यार, मैंने तो थोड़ी सी देर के लिए उससे हाथ मिलाया था, या थोड़ी सी देर ही में तो मिला था। और फिर जब थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो हम खुद के मन को समझाते हैं कि अरे ये तो वायरल फीवर होगा, या ये तो मौसम की वजह से हो रहा है, और हम लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। और यहीं से चालू होता है कि हम ये इन्फेक्शन दूसरों को बांटना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कई लोग इस तरह के मिलेंगे, आपको बोलेंगे कि फला मेडिकल से दवाई ले लो, या फला तरीका अपना लो, या बहुत सारे आजकल व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्डेड मैसेज चल रहे हैं कि ऐसा करने से कोरोना खत्म हो जाएगा, वैसा करने से खत्म हो जाएगा। साथियों, मेरा हाथ जोड़ के आपसे आग्रह है कि अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप सीधे फीवर क्लिनिक जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और उसी हिसाब से आप चलिए, अपना सैंपल दीजिए, ताकि आपको अगर इन्फेक्शन है तो आप किसी और को बांटेंगे नहीं, कम से कम। इसमें हम आगे चलते हैं थोड़ा सा कि कोरोना के लक्षण क्या क्या हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बुखार, सर्दी, खांसी, या किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में खराश, कफ, ये लक्षण थे सामान्यतः। लेकिन अभी मैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, तो मुझे सर में दर्द हुआ था, आंखों में जलन हुई थी, और पूरी बॉडी में पेन हुआ था। और यही मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। तो मैंने जागरूकता का परिचय दिया और मैं सबसे पहले सैंपल देने गया। और जैसा कि मैंने अंदेशा जताया था कि मुझे पॉजिटिव निकला, लेकिन चूंकि मैं सजग रहा, मैंने जागरूकता रखी, और मैंने खुद को दूसरों से अलग भी कर लिया था। मैं ऑफिस भी जाना मैंने बंद कर दिया था जब मुझे थोड़ा सर दर्द हुआ था। तो मैंने कम से कम इस बात को रोका कि मेरा संक्रमण किसी और को ना फैले। उसके पश्चात, इसके बाद आपके पास मेडिकल टीम का फोन आता है कि क्या आप होम आइसोलेशन चाहते हैं, या आपके घर में अलग बाथरूम या अलग रूम की व्यवस्था है, और ज़्यादा आपको सिम्टम्स तो नहीं है। तो साथियों, अपने को सही बताना है, उसमें झूठ नहीं बोलना है, ताकि अपने परिवार के लोग भी बचे रहें। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो आप निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज में, या जो भी शासन के गाइडलाइन के हिसाब से जहाँ भी वो भेजते हैं वहाँ जाना चाहिए आपको, और अपना प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। मेरे केस में मैंने होम आइसोलेशन में मैं रहा हूँ, और जो मुझे दवाइयाँ दी गई थी डॉक्टर से, जो दवाइयाँ मिली थी, मैंने उनको लिया है। और इस प्रकार से मैंने अपने 14 दिन के होम आइसोलेशन की जर्नी को आज पूरा किया है। साथियों, लक्षण के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। एक तो मनमर्जी से दवाइयां नहीं लेनी चाहिए साथियों, और दूसरा, ये जो दुनिया भर के छोटे छोटे उपचार लोग बता रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, आप बिल्कुल इससे सजग रहें और अपनी जान को और अपने परिवार की जान को खतरे में ना डालें, और पूरी तरह से जो डॉक्टर लोग बताते हैं वही करें आप। अदरवाइज अपने मन से आप इलाज करना शुरू ना करें, क्योंकि मन से इलाज करने से ही ये संक्रमण फिर दूसरों को भी फैलता है, और आप भी अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं, और फिर क्रिटिकल हो जाने पर आप हॉस्पिटल जाते हैं। तो उसमें डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो आपके मतलब हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें, या कैसे आपको बचाएंगे। इसके अलावा भी देखने में आ रहा है कि कई लोग सीटी स्कैन के पीछे दौड़ रहे हैं, खुद ही ब्लड टेस्ट करा लेंगे, खुद ही सीटी स्कैन करा लेंगे, और खुद ही अपना एक्सरे करा लेंगे, या खुद ही कहीं इधर उधर बात करेंगे, हमको रेमडेसिविर लगवा दो। साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप डॉक्टर के मार्गदर्शन में सब कुछ करें। रेमडेसिविर, सीटी स्कैन, ये हर व्यक्ति के लिए नहीं बना। डॉक्टर के पास बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारे क्रिटिकल अगर पेशेंट्स होते हैं, या बहुत सारे उसके मापदंड है, उसके हिसाब से डॉक्टर्स तय करेंगे कि आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है। आप स्वयं अपना इलाज करना शुरू ना करें, ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे आग्रह है। इसके अलावा क्या आप करें? साथियों, प्रशासन की गाइडलाइन है कि आपको मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो आप पहले तो इसका पालन करें।
दूसरा, अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं, होम आइसोलेशन में है, तो अपने घर में आप एक कमरे में रहें, अपना बाथरूम अलग रखें, अपने कपड़े अलग रखें, जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं वो बर्तन आप स्वयं धोएं तो बहुत ही अच्छा है। और आप अपने परिवार के लोगों से एक तरह से आइसोलेट हो जाएं, दूर हो जाएं, ताकि वो संक्रमण किसी और को ना मिले। मतलब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डर जाएं या परिवार के लोग आपको बिल्कुल नहीं बंद कर दें, गेट लगा के आप बैठ जाएं। साथियों, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर मास्क लगा के रखें, वो आपको खाना देंगे, आप धीरे से खाना ले लें, आप खाना खाएं, अपना बर्तन खुद धोएं, अपना कपड़े खुद धोएं, हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान रखें, और प्रॉपर दवाइयाँ आप लें समय से। इसके अलावा कोरोना में जहाँ तक मैंने महसूस किया है, भाप लेने का बहुत महत्व है, तो अधिक से अधिक आप भाप भी लें, गर्म पानी के आप गरारे करें। और जैसे कि मैं हल्दी वाला दूध भी लेता था, हल्दी वाला दूध आप लें, और जो डॉक्टर की प्रेस्क्राइब मेडिसिन है वो आप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप अपना मनोबल ऊपर रखें, हमेशा सकारात्मकता को अपने जीवन में उतारें। आप नकारात्मक वाली खबरें नहीं देखें कि आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज फला जगह इतने लोग मर गए, तो उससे आपका मनोबल गिरेगा। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आप जल्दी रिकवर होंगे, और आपको पैनिक नहीं होगा, आपके परिवार को पैनिक नहीं होगा। इसके अलावा आप खान पान पे ध्यान रखें, अच्छा खाएं, भरपेट खाएं, और पौष्टिक आहार लें, फल फ्रूट लें। इस प्रकार से अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और सिम्टोमेटिक बेस्ड जो दवाइयाँ होती है, डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ देंगे वो प्रॉपर आप ले, अपने मन से, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने मन से दवाइयाँ मत लीजिएगा आप। इसके अलावा होम आइसोलेशन में आप अपना SpO2 जांच करिए, ऑक्सीजन लेवल जिसे बोलते हैं, पल्स रेट जांच करिए, और टेम्परेचर थर्मामीटर से आप लेते रहें, ताकि मेडिकल टीम का भी सुबह शाम फोन आता है होम आइसोलेशन के लिए, ताकि आप उनको रीडिंग भी बता सकें, और वो आपसे पूछेंगे कि यार आपको दिक्कत तो नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप डरे नहीं, आप उनको बताएं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके। अदरवाइज कई बार क्रिटिकल हालत हो जाती है, उसके बाद लोग बताते हैं कि हमको ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर्स के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो कृपया इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि कोरोना के पेशेंट्स, हमने देखा होगा आस पड़ोस में किसी को कोरोना हो जाता है, तो एकदम से लोग उसको हीन भावना से देखने लगते हैं। लोगों को लगता है अरे ये कोई मतलब बहुत बड़ा बम लेके घूम रहा है, या जैसे किसी का बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, या बहुत बड़ा उसने कोई क्राइम किया हुआ है, तो हम इस नजर से उसको देखते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कृपया ऐसा ना करें। और इसके विपरीत अगर किसी को कोरोना हुआ है तो आप उसका मनोबल बढ़ाएं, उस परिवार को मदद करें, तो तभी जाके हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। अदरवाइज लोग इसीलिए बताने में कतरा रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको हीन भावना से देखने लगते हैं। उसको कृपया आप हीन भावना से न देखें, वो आज हो सकता है उसको इन्फेक्शन हुआ, कल आपको भी हो सकता है, इसलिए कृपया इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, और बिल्कुल हाथ मिलाना, गले मिलना कृपया बंद कर दें, क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के, तो रिसोर्सेज भी मतलब कब तक आपका साथ देंगे, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। हर चीज के लिए हम शासन प्रशासन या सरकार को जवाबदार नहीं बता सकते। फिर अगर सरकार लॉकडाउन करती तो हम बोलते लॉकडाउन हो रहा है, अरे तो अब सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो सरकार क्या करेगी। इसलिए इसकी चेन को हमें तोड़ना है, हमें अपनी जवाबदारी खुद समझनी होगी कि अगर हम बीमार हैं तो हम अपना इलाज नहीं करें, तुरंत अपन सैंपल देने जाएं, हम परिवार से भी दूरी बनाए, समाज से भी दूरी बना लें, ताकि बाय द वे हो सकता है आपको हो सकता नहीं भी हो, नहीं होगा तो वेल एंड गुड, आप 2-3 दिन बाद फिर अपने परिवार के पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको हुआ और अगर हम दूरी बना के रखी, तो कम से कम आप वो संक्रमण अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में, अपने परिवार में नहीं फैलाएंगे। तो ऐसे हम कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं साथियों, इस बीमारी में बहुत कमजोरी आ जाती है, और 14-15 दिन आपको परिवार से अलग थलग रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है। इसके अलावा आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, इंदौर में, भोपाल में मेरी बात होती है लोगों से, तो एक एक मरीज के 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इतना इतना तक खर्चा हो जाता है। तो साथियों, इससे हमें बीमारी से बचाव करना ही हमारी समझदारी है, क्योंकि आज ऐसी स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि अब कोई रिसोर्सेस, कोई पैसा, कोई चीज काम नहीं करेगी। इसलिए आप इससे बच के रहेंगे तो ही फायदा है। और अगर आपको जरा भी लक्षण होते हैं तो आप तत्काल टेस्ट करा लें, ताकि आप जो है प्राइमरी स्टेज पे ही आप जो है उसको ठीक कर पाए, क्योंकि क्रिटिकल होने के बाद अगर आप जाएंगे तो बड़ी दिक्कत डॉक्टर्स के लिए हो जाएगी, आपके लिए भी हो जाएगी, आपके परिवार के लिए भी हो जाएगी। और पूरे क्वारंटाइन आइसोलेशन जो पीरियड है, पूरा 14 दिन, 17 दिन, जो भी प्रशासन द्वारा सजेस्टेड है उसका पालन करें, और डरे नहीं, पैनिक नहीं हो, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। परंतु हम कोशिश करें कि संक्रमण हम तक आए ही नहीं, आवश्यक हो तो ही घर से निकले। अनावश्यक इधर उधर घूमना, खाना पीना, इधर उधर गतिविधियों में जाना, ये हमें बंद करना होगा। हमें इस कोरोना की चेन को तोड़ना होगा, क्योंकि सरकार, सामाजिक संस्थाएं या कोई व्यक्ति आपको कब तक जागरूक करेगा। अंत में आपकी रक्षा आप ही को करनी है।
इसलिए स्थिति नहीं बिगड़े साथियों, उसके लिए आप जो है, जो एलिजिबल लोग हैं वो वैक्सीन भी लगवाएं, और जो एलिजिबल नहीं है तो वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपना पर्सनल हाइजीन रखें, बार बार हाथ धोएं, बाहर कहीं जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को आप हाथ लगाते हो तो हाथ सैनिटाइज करें। इसी इसी में हम सबका भला है और आपके परिवार का भला है। और मेरे आप सभी से आग्रह है, ये वीडियो मैंने एक जागरूकता के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को जागरूकता आए। परंतु अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर से सलाह लें, ताकि वो आपको सही से प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप सकारात्मकता बनाए रखें, निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर सुना उसके लिए, और अगर कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।